10th हिंदी 2023 बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10 साल से लगातार पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर साल आते हैं प्लस 2023 में भी आएंगे। तो मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी एक एकांकीकरण का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा गया, इस साल भी पूछा जाएगा ये आपका क्वेश्चन। तो इनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और इनकी रचनाएं है दीपदान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा गया, हर साल पूछा जाए, इस साल भी पूछा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भूलूं कि याद करूं किस विधा पर आधारित है। मैं बता दूं कि आत्मकथा विधा पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। प्रश्न नंबर 3 है आपका, जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो मैं बता दूं, इनका नंबर 1 है चंद्रगुप्त और आपका नंबर 2 है स्कंदगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर आपका 4 है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर है जीवनी विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे गए, इस साल भी पूछे जाएंगे। हिंदी का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये हैं प्रश्न ये। नंबर 5 प्रश्न है आपका, ऋतिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है ऋतिक काल की प्रमुख विपत्तियाँ या विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 आपके हैं रीति या लक्षण, ग्रहणों की रचना, और नंबर 2 आपका श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 3 है आपका दोहा सोवया कवित्त, छंदों की प्रयोगता। प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल लगातार पूछे गए हैं जी, इस साल भी आएंगे। ये हिंदी के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। आपका नंबर 5 है आपका, ऋतिक काल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। मैं बता दूं कि इसका आंसर है ऋतिक काल के प्रमुख कवि ऋतिवृत्त कवि एवं उनकी रचनाएं नियमित हैं। तो नंबर 1 है आपका मतीराम, इनकी रचनाएं हैं रसराज, मतीराम, सतसाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। आपका नंबर 2 है बिहारी यानी बिहारी लाल, इनकी रचनाएं हैं बिहारी सतसाई, इसमें 700 दोहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, छायावादी की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका मैं आंसर बता दूं, छायावाद युग के वैभव की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। अगर आप इस प्रकार ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा बोर्ड एग्जामिनर को लगेगा कि आपने थोड़ा पढ़ा है। तो मैं बता दूं, आंसर इसका है नंबर 1 प्रेम सौंदर्य का विचरण, विशेषताएं हैं आपकी। नंबर 2 आपकी है प्रकृति का मानवीकरण। नंबर 3 है आपकी रस्यवादी भावना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, हर साल पूछा गया, इस साल भी पूछा जाएगा। ये आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का करवाएगा, हर साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आप मैं आंसर बता दूं इसका, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं हैं कामिनी और आंसू। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नंबर 2 है आपका महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं हैं यामा और दीपशिखा। वेरी इंपॉर्टेंट था आपका। नंबर 8 है प्रयोगवादी, ये अभी पूछा छायावादी अब प्रयोगवादी पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे गए, इस साल भी पूछे जाएंगे। नंबर 8 है आपका छायावादी धारा के किन्हीं 2 कवि और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ये रचनाएं आपसे लगातार पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके लेके जाएंगे। अगर नोट्स करते रहें तो और अच्छी बात है, बाकी अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपका फंस जाएगा। मैं आंसर बता दूं इसका, आपका नंबर 1 है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका रचना है आज्ञा। इनकी नंबर 2 है अज्ञान के पार द्वारा। नंबर 2 है आपका धर्मवीर भारती, इनकी रचना है कनुप्रिय। वेरी इंपॉर्टेंट था ये आपका, लगातार पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। मैं आपके 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ जो आपके लगातार पूछे जाते हैं हिंदी में। ये आप याद करके जाएं, इसका रिवीजन कर लें तो और अच्छी बात है। मैं नंबर 9 क्वेश्चन है आपका, प्रकृतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखी। विशेषताएं लिखना है आपको। प्रगति युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आपकी साम्यवादी विचारधारा और आपकी विशेष रूप की प्रवृत्ति के कर्ल मार्क्स से। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स से प्रवृत्ति। नंबर 2 है आपका मान भाव के कल्याण के लिए मानवतावादी
दृष्टिकोण। नंबर 3 आपका छंदों के बंधन की उपेक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिलगाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको नहीं लगना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप आगे बढ़ जाइए दूसरे क्वेश्चन। मैं नंबर 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। नंबर 10 क्वेश्चन है आप प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपका कविता पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है, ना कि किसी लेखक का पूछा, ना ही विशेषताएं पूछी इनने, ना ही रचना पूछी। आपका कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो मैं बता दूं इसका आंसर है प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आपकी नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोहा। वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 आपका कोष्ठा और निराशा का स्वर। आपका मैं तीसरा बता दूं मुक्तक शैली का प्रयोग। आप 3 रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाए हैं जो हिंदी में लगातार पूछे गए हैं। आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे हिंदी की तरफ से। और बाकी हिंदी की तैयारी तो पूरी चैनल पे करवा दी, आप जाके देख लेना चैनल पे। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।